नमस्कार साथियों। आज हम देखने वाले हैं केपी और केसी के रिलेशन पर आए हुए क्वेश्चन, है ना। चलो देखते हैं। चलो तो क्वेश्चन पढ़ो। अभिक्रिया और अभिक्रिया दी हुई है के लिए 1000 केल्विन पर पश्च दिशा में अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अग्र दिशा में अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से 2500 गुना अधिक होता है ना। 1000 केल्विन पर अभिक्रिया के लिए केपी है, तो यहां पर आपको केपी का मान बताना है। ठीक है, चलो देखो। तो ऐसा करो, पहले तो इस अभिक्रिया को आप नीचे लाओ। चलो ये अपन नीचे ले आते हैं। ए ये गैस है ना, और इससे बन रहा है 2B। ठीक, अब यहां पर आप देखो अभिक्रिया इस दिशा में आ रही है, तो ये के एफ चलो इधर देखो भाई, अभिक्रिया आप देखो ए से बन रहा है 2B, है ना। तो ये ऊपर वाला हो जाएगा के एफ, है ना, अग्र दिशा का वेग नियतांक, है ना। और इधर देखो 2B से वापस क्या बन रहा है ए, तो ये हो जाएगा के बी, पश्च अभिक्रिया का वेग नियतांक, है ना। अब क्वेश्चन में आप देखो बोल रहा है कि पश्च दिशा में अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अग्र दिशा में अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से 2500 गुना अधिक है। ठीक है, मतलब के बी के एफ का कितना गुना है, 2500, है ना। चलो अब ऐसा करो, के सी इक्वल टू के एफ अपॉन के बी, ये वाला फॉर्मूला अपन पढ़ते हैं। तो यहां से क्या निकल जाएगा, के सी, है ना। तो देखो इधर, तो के एफ और नीचे ये के बी का मान रखो, तो 2500 के एफ, है ना। तो अब आप देखो ये के एफ से के एफ कट जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा के सी इक्वल टू 1/2500। ठीक है, अब यहां पर आप देखो केसी अपने को पता चल गया। अब अपने को निकालना क्या है, केपी। तो रिलेशन वाला फॉर्मूला लगाओ, केपी इक्वल टू केसी और आरटी की पावर डेल एनजी, है ना। तो यहां पर आप देखो आर क्या है, सार्वत्रिक गैस नियतांक। तो यहां पर आप देखो आर का मान दिया हुआ है ना, और टी क्या है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर आप देखो 1000 केल्विन दिया हुआ है ना। और डेल एन जी, तो डेल एन जी अपन इस अभिक्रिया के लिए निकाल लेते हैं। चलो डेल एन जी, तो डेल एन जी निकालने के लिए प्रोडक्ट के मोल में से रिएक्टेंट के मोल माइनस करने पड़ते हैं। तो प्रोडक्ट में देखो कितने मोल है, ये आगे लगा हुआ है 2 है, और रिएक्टेंट में देखो एक के आगे कुछ नहीं लगा, मतलब 1। तो ये आ जाएगा
1, है ना। चलो अब आप देखो डेल एन जी की जगह पर आप 1 रखोगे तो ये ऐसा का ऐसे ही रहना है ना। तो मान रखो के पी इक्वल टू के सी का मान ये ऊपर है तो रखो इसको 2500। चलो आर का मान रखो 0.0831। चलो टेम्परेचर रखो है ना। देखो इसका जो मान है डेल एन जी का मान कितना आया है 1, है ना। तो इसकी जगह पर आप 1 रख दो तो ये आर टी रहेगा। चलो अब आप देखो इसको सोल्व करो। ऐसा करो आप ये पॉइंट को यहां से हटाओ, ठीक। ये पॉइंट को आप यहां से हटाओगे, ये पॉइंट को हटाओगे यहां से तो नीचे देखो 0 आएगी। तो कितनी 0 आएगी, पॉइंट के बाद इधर अंक काउंट करो तो कितने अंक है 1 2 3 4, मतलब नीचे कितनी 0 आ जाएगी पॉइंट हटाने पर 4। चलो 1 2 3 और एक ये 4। अब आप देखो ऐसा करते हैं, 1 0 से ये 1 0 कट गई, ठीक है। अब आप देखो चलो देखो इधर, तो ऐसा करते हैं अपन इसको 1 और ये 0 पूरी काउंट करो 1 2 3 4 5, है ना। तो ये 25 इंटू 10 की पावर 5, ये आप देखो 1 2 3 4 5, ये 5 0 अपन ने पहले करके लिख दी। अब ऊपर अब आप देखो क्या बच रहा, 1/25, है ना, इंटू 10 की पावर 5, है ना। अब ऊपर देखो आप क्या बच रहा था 831 इंटू 100 बच रहा। चलो अब एक काम करो, आप इसको काटोगे, ये 100 को आप ये 25 से काटो तो ये कितनी बार चला जाएगा 4 बार, है ना। अब ऐसा करो 4 का मल्टीप्लाई करो इसमें, तो अब आप देखो इधर तो 4 एकम 4, 3 चुक 12, तो 12 की 2 और हासिल की 1 लग जाएगी तो 8 चुक 32, 32 और एक ये हासिल का कितना हो जाएगा 33। चलो ये आ गया। अब आप नीचे देखो, नीचे 10 की पावर 5 है, तो इस 10 की पावर 5 को अपन यदि यहां से हटाएं तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले जो अंक है इनमें आपको 5 अंक गिन के पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो देखो 1 2 3 4, तो एक कम पड़ रहा। चलो इधर देखो 1, है ना, इनको काउंट करो, है ना, पहले लिख देते हैं अपन 4 2 3 3। तो अब आप देखो 1 2 3 4 और 1 लगा देते हैं अपन 0। अरे यार ये कलर चेंज हो रहा है,
देखो इधर पहले लिख देते हैं 4 2 3 3, है ना। अब नीचे आप देखो 10 की पावर 5 है, तो 5 अंक काउंट करो, 1 2 3 4, और एक लगा दी हमने 0, हो गए 5, और ये लगा दिया पॉइंट, तो ये आ गया अपना केपी, है ना। तो मैच करो कौन सा आंसर आ जाएगा। देखो ये वाला आ जाएगा। आया समझ में क्वेश्चन? चलो नोट करो पहले। चलो आगे देखो। अब हम देखने वाले हैं साम्य स्थिरांक के संभव मान, कि भाई साम्य स्थिरांक का मान क्या क्या हो सकता है। चलो देखो इधर, तो के साम्य स्थिरांक, है ना। साम्य स्थिरांक को अपन निकालते हैं तो ऊपर प्रोडक्ट का सक्रिय द्रव्यमान रखना रहता है और नीचे रिएक्टेंट का, है ना। तो ऊपर प्रोडक्ट और नीचे रिएक्टेंट, है ना। अब देखो आप, यदि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट और रिएक्टेंट बराबर है ना, तो इस वाली कंडीशन में आप देखो भाई, जितना प्रोडक्ट है उतना ही क्या है, रिएक्टेंट, मतलब के का मान कितना आ जाएगा, 1, है ना। अगला देखो, यदि प्रोडक्ट रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में प्रोडक्ट ज्यादा है, तो इस वाले केस में आप देखो तो यहाँ पे अपन ऐसा लिखते हैं ना, तो k इक्वल टू 1। चलो यहां पर देखो, अब आप देखो ज्यादा कौन है, प्रोडक्ट, ज्यादा ऊपर वाला मान है, मतलब k का मान अब 1 से ज्यादा आएगा, है ना। तो यहां पर अपन कर देते हैं k का जो मान है वो 1 से ज्यादा होगा, है ना। चलो तीसरा केस देखो, यदि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, ज्यादा कौन है, रिएक्टेंट। अब आप देखो ज्यादा नीचे वाला मान है, भाई रिएक्टेंट ज्यादा है, इसका मतलब k का मान 1 से कम आएगा, है ना। तो k का जो मान है वो 1 से कम आएगा। समझ में आ रहा भाई? सीधी सी बात है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों बराबर है, भाई ऊपर जितना है नीचे भी उतना है, तो कितना आ जाएगा, 1, है ना। प्रोडक्ट ज्यादा है मतलब k का मान 1 से ज्यादा होगा, और रिएक्टेंट ज्यादा है तो k का मान 1 से कम होगा। समझ में आ रहा? चलो नोट करो पहले। कर लिया नोट? चलो अब हम यहां पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी देखते हैं, है ना। चलो देखो,
स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। चलो, तो प्रोडक्ट की जो स्टेबिलिटी है वो साम्य स्थिरांक के समानुपाती होती है। जिसके लिए साम्य स्थिरांक का मान ज्यादा होगा उसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। चलो अगला देखो, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट तो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट के मान का होगा व्युत्क्रमानुपाती। मतलब जिसके लिए के का मान कम होगा उसका रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल हो। समझ में आ रहा? चलो ध्यान रखना ये। तो ऐसा करते हैं अपन इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। देखो इधर निम्न अभिक्रियाओं में कौन सा ऑक्साइड अधिक स्थायी है ना। तो यहां पर अब आप देखो, आपसे पूछ रहा है कि भाई कौन सा ऑक्साइड अधिक स्थायी है ना। तो पहले तो भाई आप देखो ऑक्साइड है किधर। भाई इधर क्या है, ये रिएक्टेंट और इधर प्रोडक्ट। रिएक्टेंट है ना, और ये इधर प्रोडक्ट। चलो, तो अब इसमें आप देखो जो ऑक्साइड है वो किधर है, रिएक्टेंट में। और रिएक्टेंट के ज्यादा स्थायी होने के लिए के का मान कैसा होना चाहिए, कम। के का मान कैसा होना चाहिए, कम। तो यहां पर आप देखो के दिया हुआ, पहली वाली अभिक्रिया का K1 दिया है और दूसरी वाली अभिक्रिया का K2 दिया है ना। तो दोनों में आप देखो रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी अपने को देखनी है। तो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट के कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती, है ना। तो अब यहां पर आप देखो K1 और K2 में आप देखो बड़ा कौन है। भाई यहां पर आप देखो 1 × 10⁻24 और यहां पर देखो 2.5 × 10⁻10। तो भाई आप देखो यहां पर पावर ज्यादा है, मतलब ऊपर वाला मान ज्यादा है। मतलब K1 और K2 में ज्यादा कौन है, K1। तो K1 ज्यादा है। तो स्टेबिलिटी भाई यहां पर आप देखो ये वाला जो ऑक्साइड है ये ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसके लिए आप देखो के का मान कम है। और भाई रिएक्टेंट के स्टेबल होने के लिए के का मान कैसा होना चाहिए, कम। तो यहां पर अपन XO2 ज्यादा स्टेबल होगा किससे, XO से। समझ में आया? चलो नोट करो पहले इसे। चलो समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हम पढ़ने वाले हैं साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। तो इसमें अब हम एक एक करके सभी कारकों को देखते हैं। तो पहला कारक है अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का तरीका,
कि भाई आप अभिक्रिया को किस प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हो, है ना। देखो इधर, जैसे मान लो एक अभिक्रिया अपन लिख लेते हैं A प्लस बी, और इससे बनाया C प्लस डी, है ना। और इस अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक K है। इस अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक कितना है? K। अब मान लो इस अभिक्रिया को पलट दिया जाए, इस अभिक्रिया को पलट दिया जाए, मतलब इसको ऐसे पलट दो, तो ये दोनों इधर चले जाएंगे और ये दोनों इधर आ जाएंगे। तो देखो C प्लस डी और ये A प्लस बी, समझ में आया? चलो भाई, प्रदर्शित करने का मतलब यही तो है भाई। यहां पर आप देखो A और B किस तरफ है? रिएक्टेंट में, जबकि यहां पर आप देखो वो कहां पर पहुंच गए? प्रोडक्ट में। चलो अब यदि मान लो इस अभिक्रिया के लिए मैं आपसे K पूछूं, है ना, या फिर K डैश, तो इसका K डैश अपने को निकालना है ना। तो क्या करना आपको? लिखो K डैश, है ना। और यहां पर आप देखो अभिक्रिया को पलटा गया है, अभिक्रिया को पलटा गया है, क्योंकि यहां पर देखो A और B कहां पर है? रिएक्टेंट में, और इस अभिक्रिया में आप देखो वो कहां पर आ गए? प्रोडक्ट में। तो आपको क्या करना है? इस अभिक्रिया का जो K है इसको 1/K करके लिखना, है ना। तो ये हो जाएगा 1/K। समझ में आया? ये इस तरीके से आपको करना है। चलो नोट करो पहले। कर लिया नोट? चलो देखो आगे। अगला है अभिक्रिया की रस समीकरण मिति। अब ये क्या होता है भाई? इधर देखो, जैसे यहां पर आप देखो ये अभिक्रिया आपको दी हुई है एक, है ना। तो यहां पर आप देखो, यहां पर क्या लगा हुआ है? 2। यहां पर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है? 1। और यहां पर भी क्या है? 2। तो भाई ये जो आगे नंबर होता है गुणांक, जिसे हम क्या बोलते हैं? मोल। क्या बोलते हैं इसको? मोल। इसी को रस समीकरण मिति गुणांक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रस समीकरण मिति गुणांक। क्योंकि जब भी आप किसी अभिक्रिया में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, तो ये जो नंबर है ये चेंज हो जाता है, ये जो नंबर है वो चेंज होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रस समीकरण मिति, है ना। चलो देखो इधर, जैसे मान लो ये अभिक्रिया दी हुई है और इसके लिए साम्य स्थिरांक कितना है? K, है ना। अब यदि मान लो इस अभिक्रिया में हम n नंबर से गुणा कर देते हैं, n नंबर से क्या कर रहे हैं? गुणा। इधर देखो, टू देखो इधर 2NO2 और इससे बना N2 प्लस 2O2, है ना। और इस अभिक्रिया में अपन n नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। n क्या है? कुछ भी नंबर, 2, 3, 4, कुछ भी हो सकता है नंबर, है ना। चलो, तो जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आप देखो
ये 2NNO2 हो जाएगा, है ना। NN2 प्लस 2NO2, ठीक है। चलो, और इस अभिक्रिया के लिए अपन ने मान लिया K डैश, कितना मान लिया अपन ने, K डैश। तो अब इसका यदि अपने को K डैश निकालना है तो ऐसा का ऐसा ही लिखो पहले तो आप, K डैश। चलो, अब आप देखो, इस वाली अभिक्रिया के लिए अपने को K दिया हुआ है ना, साम्य स्थिरांक कितना है, K, और इसका अपने को बताना है ना। तो पहले तो आप देखो, इसका जो K है वो ऐसा का ऐसा ही लिख दो, तो ये हमने लिख दिया K, और इसमें आप देखो n नंबर से मल्टीप्लाई करा है, तो भाई जिस नंबर से मल्टीप्लाई करे उसको लगा देना आपको पावर में, है ना। तो ये हो जाएगा K की पावर n। समझ में आया क्या करना है। चलो, यहां पर देखो, अब चलो इधर देखो, अब यहां पर आप देखो, यदि हम ये फर्स्ट वाली अभिक्रिया, इसमें यदि हम n नंबर से भाग दे दें, n नंबर से क्या दे दें, भाग, तो क्या आएगा, इधर देखो, तो 2NO2 से बन रहा है N2 प्लस 2O2, है ना, और इसमें अपन n से भाग दे रहे हैं, है ना। चलो, तो अब आप देखो, ये हो जाएगा 2/n NO2 ये 1/n 1/n N2 प्लस 2/n O2, ठीक। और इसके लिए, इस अभिक्रिया के लिए हमने मान लिया K डैश, कि इसका जो साम्य स्थिरांक है वो कितना है, K डैश। अब अपने को इसका निकालना है ना। तो देखो क्या करना है, इसका ऐसा का ऐसा ही लिखो। अब आप देखो फर्स्ट वाली अभिक्रिया देखो, है ना, तो उसका K लिखो, ऐसा का ऐसा ही लिख दो, ठीक है। अब यहां पर आप देखो, जिस नंबर से भाग दिया है, जिस नंबर से भाग दिया है उस नंबर को आपको पावर में लगाना है। तो पावर में कैसे लगाओगे, 1/n करके, कैसे लगाओगे, 1/n, देखो 1/n, इस तरीके से आपको पावर में लगाना है। चलो, ये ध्यान रखना है ना। चलो, ये इतना समझ में आया। तो इस वीडियो में आज हम यहीं तक रखते हैं, है ना। कल हम इनसे संबंधित क्वेश्चन देखने वाले हैं, है ना। तो ये आपको पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर आपको n से गुना करना है ना, सॉरी, कहाँ पर आपको n की पावर लगाना है ना, या कब आपको 1/n करके लगाना है ना, या कब साम्य स्थिरांक को 1/k करके लिखना है ना। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी चीजें एकदम आपकी क्लियर हो जाएगी, है ना, ठीक।